अब बुखारी साहब बताएंगे कि बनी गाला पे क्या हो रहा है, वहाँ पे क्यों फ़ाइन हो रहा था। और मैंने प्रोड्यूसर को कहा कि उतनी देर मेरे कान में मौलाना शुरानी वाली तकरीर ही लगा दे, मैं वही सुनता रहूँ और मैं खुश होता रहूँ। जी बुखारी साहब। जनाब देखिए, बनी गला जो है वो दो लिहाज से कंट्रोवर्शियल है। पहली बात तो ये कि इसके बारे में कि कहाँ से पैसा आया, कैसे बन गया ये महल 300 कनाल के ऊपर, आपको पता है। फिर बाद में फिर वो अदालतों के जरिए वो तो साबित करें ना। जमायमा ने फिर पुराने बैंकों से कम अज कम निकाल तो दिए ना। दूसरों इधर तो कागज ही नहीं निकलते, वही ना, इधर तो कैलिब्री फॉन्ट आ जाता है। वही ना, दूसरों यार के थोड़े ना फॉन्ट भी गलत आ जाता है। दूसरों के तो आप कतरी खत कह देते हैं ना कि जाली थे सारे। कतरी जमायमा खत के ने साथ जो तो एविडेंस भी तो होना चाहिए ना। जमायमा ने तो बैंक डिटेल्स दी थी, जमायमा ने तो ट्रेल दी थी पूरी मनी की। वो बैंकों की ट्रेल दे सकते हैं, तुम्हें भी पता है। मुबशर नहीं सर, ये बात ना करें, अब मेरा मतलब है। एनीवे ओके, कंट्रोवर्शियल था एक। दूसरा ये कंट्रोवर्शियल इस वजह से हुआ कि जनाब ये इतनी बड़ी जगह आपने घेर ली, इतनी बड़ी जगह आपने कवर कर ली, कवर्ड एरिया में, तो किससे पूछा कहाँ है इसका एनओसी या कहाँ है इसका अप्रूवल? कुछ नहीं मिला, ना कोई नक्शा पास हुआ था, ना कोई एनओसी था उसके हवाले से। तो अब जुर्माना करके मैं समझता हूँ इसको लीगलाइज कर दिया उसने। सीडीए के चेयरमैन को बदलने की बजाय उसको अवार्ड देना चाहिए कि उसने काम आसान कर दिया। मुझे नहीं पता वो बदला जा रहा है कि नहीं, ये तो खबर एक मैं सुन रहा था। मैं वही कह रहा हूँ ना, खबरों में तो हम सुन रहे हैं ना। मैं ये कहता हूँ कि जो इमरान खान साहब इतने बड़े साहब का स्लोगन लेके आया था, उसको रोल मॉडल जरूर बनना चाहिए। उनके नाक के नीचे जो कुछ भी है उसको बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होना चाहिए। इसमें तो कोई खराबी नहीं है। नहीं तो मैं कोई आई एम नॉट आस्किंग फॉर स्काइज। ये इस तरह बुखारी साहब, आपको मैं कुछ कवानीन का मैं भी हवाला दे दूं आपको थोड़ा सा, वरना तो बनी गाला पे अगर हम बात कर रहे हैं और अगर हम राइवेंट के ऊपर बात करें, माशाल्लाह 29,000 कनाल के ऊपर जो है, बिल्कुल ठीक। तो फिर तो ये प्रोग्राम का टाइम कम हो जाएगा। कहीं मैंने कहा कि ये तो बहुत कुछ लीगलाइज था, मैं तो कुछ मगर और शौकत खानम अस्पताल की जमीन कहां से आई है, ये भी बात करनी तो है। खत्म होने देना। आप बुखारी साहब सिगरेट क्यों नहीं पीते? सिगरेट मैंने छोड़ दी है इसलिए। आप पिया करें, कश लगाया करें, ताकि जब आप कश लगाएं तो मैं भी अपनी बात कर लूं बीच में। नहीं, मैं तो आपको पूरा मौका दे रहा हूं, सुन रहा हूं आपकी बात। फर्क यह है कि सबसे पहले तो इमरान खान को यह दाद दें कि वो वजीर आजम है इस मुल्क का, और उसके खिलाफ चेयरमैन सीडीए या सीडीए ऐसा कोई काम कर सकता है। आज से पहले ये नहीं हो सकता था। इमेजिन करें कि चीफ मिनिस्टर पंजाब का मियाँ साहब के ऊपर कोई एक्शन करो, वो उनके घर का हो, उनका भाई हो, या मियाँ साहब खुद हो। एलडीए में किसी डीजी की हिम्मत हो कि वो जाके राइवेंट पैलेस का पैमाइश कर ले, कुछ इसका को फाइन कर ले, पैमाइश भी ना कर सके। पहली बात तो ये है, ये इमरान खान का बहुत बड़ा क्रेडिट है, ये उससे कोई नहीं ले सकता। दूसरी बात आपको बताता हूँ कि बुखारी साहब, ये अभी हेरसे है, और हेरसे के ऊपर ना आपको और मुझे तो बात नहीं करनी चाहिए। क्यों हेरसे, मैं आपको बताता हूँ। मैंने एक दफ़ा ज़मीन खरीदी शेखुपुरा के पास, कुछ 6 एकड़ थी, और वो जो मिल रही होती हैं लॉट्स में, और अब मैंने उसके ऊपर को 10 मरले की जगह पे डेरा बनाया एक, बाकी तो काश वाश की थी, गाय भैंसे रख के 1-2 कमरे बना दिए 10 मरले के ऊपर या 5 मरले के ऊपर। तो जो मेरे ऊपर टैक्स लगना था ना हाउसिंग का, वो उस 10 मरले की कंस्ट्रक्शन पे लगना था, वो 6 एकड़ के ऊपर नहीं लग सकता था। आप अगर जंगलात को ले रहे हैं और आप उन जंगलात की अफजाइश भी कर रहे हैं, तो उस पर लैंड का टैक्स नहीं लगेगा, कंस्ट्रक्शन का टैक्स नहीं लगेगा। बनी गाला की जो तजावजात है अगर हैं, या इमारत है, अगर वो एनओसी, एक मिनट, मैं तो कह रहा हूँ अगर एनओसी नहीं है तो उसको फाइन होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। वाई नॉट? मिसमार क्यों नहीं होना चाहिए? देखें, आपकी दूसरों के नहीं किया आपने, मैं उसकी वजह का नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि जरूर करें अगर आपका कानून में ऐसे मौजूद है, जो कानून है उसके हवाले से करें। मैं तो कभी ये नहीं कहूंगा कि कानून को तोड़े, मैं कभी भी गलत बात पीटीआई की उसको डिफेंड नहीं करूंगा। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि वहां पे मुझे भी फाइन की वजह नहीं पता। अगर तो सीडीए ने फाइन किया तो पहले तो सीडीए को पूछना चाहिए तुम मसमसार या उसको डिमोलिश क्यों नहीं करने गए। दूसरी बात यह कि भाई अंडर कंस्ट्रक्शन जो होगा ना, या जो कवर्ड एरिया होगा ना, सिर्फ उसके ऊपर टैक्स दिया जाता है। जो अनकवर्ड एरिया है, आपने अगर 1 कनाल का घर बनाया हुआ है और वो कनाल आपने उस घर के ऊपर 6,000 फुट या 5,500 फुट या 5,000 फुट पे आपने कंस्ट्रक्शन की है, तो आपको टैक्स उस हिसाब से देना पड़ेगा। देखिए, मेरा इतराज ये है, एक तो ये कि मैं तो सिगरेट पता नहीं पीऊंगा कि नहीं पीऊंगा, कष्ट आप तो ले कष्ट लीजिए। लगाया करें सिगार का थोड़ा सा, ताकि मुझे भी कोई मौका मिले बात करने का। देखिए, गुजारिश ये है कि अगर आप इसको लीगलाइज करने पर, जस्टिफाई करने पर आ जाए तो 50 रास्ते हैं, क्योंकि आप सिटिंग गवर्नमेंट में प्राइम मिनिस्टर, आपको तो कह नहीं रहा, आपको तो नहीं कह रहा, मैं जिसको कह रहा हूँ पहुंच रही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ये क्रेडिट दें कि प्राइम मिनिस्टर होते हुए उसकी इंक्वायरी हो रही है। उसी के क्रेडिट पे आ रहा हूँ। देखिए, जो अलीमा खान के साथ हुआ,
जिस तरीके से फाइन दे के उन्होंने सब कुछ जस्टिफाई करा लिया, ये मौका सबको मिलना चाहिए था। बाकी सारे अदालतों में पेशियां भुगत रहे हैं, जेलों के अंदर हैं, उन्होंने आराम से वो फाइन करवा के उसकी वजह वजह दो कुछ भी चीजों नहीं का मत कंफ्यूज करें, आप गलत बात करें। दो चीजों का आप कंफ्यूज करें। अलीमा खान पब्लिक ऑफिस होल्डर नहीं है। अगर उससे इंक्वायरी हो रही है भाई, दूसरों के भी तो प्राइवेट बिजनेस। नहीं, एक मिनट, मैं अगर वजीर रहा हूं और वजारत के अंदर मैंने को खुर्द बुर्द की है और उससे मैंने कोई जायदाद बनाई है, तो उसके लिए डिफरेंट कवानीन है और वो एंटी करप्शन आएगी, उसमें नैब आएगी। लेकिन अगर एक आदमी कारोबार करके टैक्स नहीं अदा कर रहा, उसके डिफरेंट मुझे कवानीन। बताइए, मरियम कौन सी ऑफिस होल्डर थी? जी, मरियम ने तो बोर्ड ऑफ वो जो था अब आप बेनजीर देखें ना, इनकम सपोर्ट अब प्रोग्राम, आप- उसको हेड किया। फिर वही एक सी बात है मैं ना। कह नहीं, एक से इसने नहीं किया, इसने नहीं किया, मरियम ने तो किया हेड। देखें। दूसरा, मरियम जो है वो प्राइम मिनिस्टर की ऑफिशियल अकोमोडेशन को यूज करती रही है लोगों से मीटिंग्स करने के लिए, विजिट करने। वो तो पूरे के पूरे पोर्टफोलियोज थे। अलीमा तो पीटीआई की भी ऑफिस बेरर नहीं है। तो प्लीज आप जातियात को जो है ना उसको जातियात नहीं ला रहा, मैं आपके दिए हुए मॉडल को यानी बेस बना रहा हूँ। इसी तरीके से फलां ने गलत जगह ले ली, एलडीए के कानून बाईपास कर दिए, सारा कुछ कर दिया। एक केस तो चला ना, एक भाई, मीडिया एक टाइक सेकंड, गलत एक मिनट जगह जब आज मुकम्मल लिया। कर लूँ। एक केस चला ना मीडिया टाइकून के ऊपर कि जी ये कुछ था और उन्होंने कुछ बना लिया। वो केस गलत था। करेक्ट, वो केस गलत था। ठीक है। साहब की बात करें, मैंने उसके ऊपर ऑन एयर मैं कह रहा हूं कि वो एलडीए की मगर गलती थी, वो शकील की नहीं थी। जो एक साल वो जेल में रहा, उसका कोई नहीं है, अदाला उसका है? कोई नहीं अदाला। अच्छा, नहीं इसी है। तरह का केस ये था कि उसी चीफ मिनिस्टर प्रॉब्लम ने, ये है कि टू रॉन्ग्स डू नॉट मेक वन राइट। करेक्ट, लेकिन उसी किस्म के इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए उसी चीफ मिनिस्टर ने शौकत खानम की जमीन भी दी थी। नवाज शरीफ ने। एब्सोल्युटली, हाँ, ठीक है। तो उसको भी क्या क्वेश्चन करना चाहिए जरूर कि करें। कैसे आपने भाई अगर आप करते देखें, नवाज शरीफ अगर अमेनिटीज का प्लॉट देता है तो उसकी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन अगर वो जाती घर के लिए किसी को देता है तो उसको क्वेश्चन किया जा। लेकिन मैं तो ये मान रहा हूं कि वो भी गलत था। बिल्कुल ठीक है। देखें, तो मैं तो पहली बात को भी नहीं मान रहा। करेक्ट, मैं तो कह रहा हूं कि मीर साहब के ऊपर इल्जाम गलत था। मैं ये कह रहा हूं कि हुकूमत में बैठे हुए शख्स को रोल मॉडल बनना है, चाहे बन गया ना, अपने ऊपर इंक्वायरी करा ली ना। किथन किन्स हैं, इससे बड़ी क्या बात होगी कि मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे, सीडीए में किसी ने डिस्कस किया होगा, किसी ने नोटिस टाइप किया होगा, किसी ने साइन किया होगा, किसी ने भेजा होगा, उनमें से कोई विक्टिमाइज नहीं हो रहा। मैं और आप डिस्कस कर रहे हैं, इस चैनल पे ये बात चल रही है। साथ-साथ ये खबर हुकूमत का क्रेडिट नहीं है बुखारी साहब। ये साथ-साथ खबर ये भी है ना कि चेयरमैन को तब्दील किया भाई, जा रहा है, वो आप खा चेयरमैन गए का बीच अभी में से। खबर है ना, एक मिनट, वो उसी तरह की खबर है जैसा पीपल्स पार्टी के जलसे हम कैंसिल करा चुके हैं। तो वो रहने देना, उस तरह की भी तो चैनल है ना। नहीं, चला मैं रहे आपकी इस बात को मैं आप दूसरी specifically बात कह रहे हैं ना कि हूं किसी के खिलाफ एक्शन कि नहीं हुआ। इधर कुछ नहीं। ये तब्दीली का मसला कि उस्मान बुजदार साहब के पास आ जाए। 2 साल में 5 चीफ सेक्रेटरी तब्दील कर चुके हैं, 5 आईजी खा चुके हैं, वो 27 सेक्रेटरीज खा चुके हैं। अरे बाबा, ये कोई इशू ही नहीं है। इसका हो सकता है किसी ने सोचा ही ना हो कि वो तब्दील क्यों हो रहे, क्यों नहीं हो और रहे। फिर साथ ही ये गिला करने बैठ जाते हैं कि जी ब्यूरोक्रेसी हमारे साथ ताउन नहीं करती। ये बुजदार साहब की कमजोरी है, ये मैं मानता हूँ। बुज़दार साहब की कमजोरी, उधर भी यही हाल है। नहीं, उधर नहीं है। आप ये देखें कि कम से कम आज आपके रिकॉर्ड जो है असासे तो बन गए। आपके फॉरेन एक्सचेंज में आप देखें, आप करेंसी अपनी देखें, आप अपना एक्सपोर्ट्स देखें। जरा फैसलाबाद जाए बुखारी साहब, एक्सपोर्टर से बात करें, टेक्सटाइल वालों से बात करें। आपने पिछले 10 साल की तारीख की सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर दी यार। कोविड के दिनों में मुल्क के मुल्क बंद हो गए, आपने रोजगार प्रोवाइड कर दिया, आपको अपना से प्रॉब्लम हो In रही है। your hearts of hearts, you know why it has happened, how it has It happened. has happened. Okay, it has It has happened. Okay. Give them the Fine. credit. देखें, गुजारिश मैं है। ब्रेक लेने से पहले आपसे कहूंगा नहीं, एक मैं दफा जुमला credit। बोलने दें मुझे, ब्रेक में नहीं अरे, दूंगा, मैं जुमला जाने नहीं दूंगा ब्रेक पे आप आपको। जुमले बड़े कसते हैं। आप ये देखें, मैं जुमला नहीं कस रहा, मैं आर्गुमेंट कर रहा हूँ आपके साथ। और मुझे पता मैं किसके सामने बैठा हूँ, इसलिए मुझे you देखिए, अगर आप इंपोर्ट्स बंद कर देंगे, रॉ मटेरियल मंगाने बंद कर देंगे, आपकी फैक्ट्रियां बंद हो जाएगी, तो ऑटोमेटिकली आपका वो जो गैप है वो कम होता जाएगा। तो इस तरह से करके आपने फिगर्स निकालने हैं सिर्फ, तो उससे तो पाकिस्तान की इकोनॉमी ठीक होने नहीं जा रही। प्रॉब्लम एक और है मुझे आप ये प्रॉब्लम बताएं, एक और है। जो अब- इंडिकेटर्स अब हैं जज एक करने के। ब्रेक पे जाने से पहले एक जुमला मैंने भी बोलना है, ब्रेक लंबी हो जाए ऐसी की तैसी, एक इश्तिहार ही कम चलेगा ना, कोई बात नहीं। प्रॉब्लम यह है बुखारी साहब कि इस मुल्क की इकोनॉमी के साथ जो सलूक होता रहा वो ये है कि आप अपने खर्चों के लिए, अपनी अय्याशियों के लिए आप कर्जे लेते रहे, फिर आप कर्जे को वापस करने के लिए कर्जा लेते रहे, फिर आप मोटरवे बनाने के लिए कर्जा लेते रहे, फिर उसका कर्जा वापस करने के लिए उसी मोटरवे को आप गिरवी रखते रहे। ये आप ऐसे एक विशस सर्कल में फंसे हुए हैं कि आप आउट ऑफ द बॉक्स इकोनॉमी को नहीं ठीक कर सकते। इकोनॉमी ठीक करने के लिए अनपॉपुलर डिसीजंस लेने पड़ रहे हैं, लिए हैं,
और यही क्रेडिट है कोविड के दिनों में बुखारी साहब। ये तो आपकी बात बिल्कुल मैंने मान ली कि जनाब वो कर्जे चुकाने के लिए कर्जे लिए गए, फलाने के लिए कर्जे लिए गए। ये जो रिकॉर्ड कायम किया पीटीआई ने, इसके बारे में क्या किस ख्याल बारे है? में? कि 2 साल में 14,000 बिलियन के जो कर्जे ले बैठे हैं ये आप अपना सिर्फ देख लें, एक मिनट उस पे देखें कि 95% डेट सर्विसिंग के लिए है। नहीं, 90% भाई उन्होंने हो कौन ही सा नहीं अपना सकता। प्रोजेक्ट अनाउंस किया? नहीं, जरा देख लेते हैं ना, इसके ऊपर भी तहकीक कर हाँ, लेते हैं। मेरे ख्याल से इसके ऊपर एक रिसर्च ब्रेक करनी से आते हैं, लेकिन ब्रेक पे जाने से पहले आपको मैं एक बात बता दूं, कर्जा लिया जा रहा है पुराने कर्जे की किस्तें अदा करने के लिए, अपनी गाड़ियां खरीदने के लिए नहीं, अपने बंगले बनाने के लिए नहीं, अपने एवन फील्ड के अपार्टमेंट बनाने के लिए नहीं, अपने जो है वो डॉलर अकाउंट्स क्रिएट करने के लिए नहीं।